हम जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। बोलिए श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, जानकीनाथ भगवान की जय। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, मेरा हरि से मिलना। संत भगवान की जय। सभी भक्तों से निवेदन है कि महाराज श्री के सामने खड़े न हो, व्यासपीठ के सामने खड़े न हो, सभी लोग साइड में खड़े हो। सभी से निवेदन है आप सभी लोग साइड में खड़े हो, और भैया कैमरा वाले आप नीचे से वीडियो बनाएं। सभी लोग साइड में खड़े हो जाएं, साथ में कोई भी खड़े ना हो। आए हम आप सभी लोग आज कथा का द्वितीय दिवस है, हम आप सभी लोग आरती की ओर चलें। आज प्रारंभिक आरती है, सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं, हम आप सभी लोग आरती की ओर चलें। हरि ओम चंद्रमः जो जात सतो जो अजाय श्रोत्रागायश्च प्राणश्च भाग दग्ने जगायतो। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति करते ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, चारों में
कीर्ति करके लगी सिया भरपूर गोरो हरि ओम जगदेन जगमय जंत देवास्थान धर्माण प्रमाण्याचरणाते हनाकम महिमान हसनत्रेत्रपूर्वे साध्याः सत्यदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमयादित्तो ग्रहाणात् परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री कामदनाथ से निकले आप सभी अच्छे भक्तों में से आप लोगों की गिनती है जो अपने घरों को छोड़ करके और धाम में आकर के धाम में बैठ करके भगवान श्री राम की तपस्थली श्री चित्रकूट धाम, यदि जन्मभूमि अयोध्या धाम है तो भगवान श्री राम की कर्मभूमि चित्रकूट। भगवान हनुमान महाराज की जय। भक्तों भगवान की जय। श्रीधर धाम की जय। दास हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीता। सभी कथा श्रद्धालु पूज्य जगत गुरु रामाचार्य भगवान श्री कामली पीठाधीश्वर भगवान के सम्मुख से क्षेत्रीय विषय भरत चरित्र आज द्वितीय दिवस की कथा हम आप सभी ने श्रवण किया। बड़े ही दिव्यतम भावमयी चर्चा हम आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं तो मिल रहा है। हम आप सभी एक दिन शेष है, कल की कथा और है। और जो भी भक्त श्रद्धालु यदि बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हो पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में बद्रीनाथ धाम तक जाकर के सप्तऋषि राम कथा श्रवण करना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हैं। आप संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बद्रीनाथ की यात्रा पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की पावन अगुवाई में आप सभी लोग चल सकते हैं और वहाँ तक जाकर के जगमग जगमग ज्योति जली में राम आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली में राम Ram
जगमग जगमग ज्योति जली के भगवान की ओर लगी के जगमग ज्योति जली के भगवान की ओर लगी कर्पूरी गौरम करुणाकरं तारं पृथ्वी जगत अनवरत संप्रज्ञाने भगवानी तुम्हें माता पिता शांति पृथ्वी शस्त्रापहसंतोपद्या शांति वनस्पत्या शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले किरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं हरि ओम जगनेन जगमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सजत्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कौसल्यानन्दनाय विद्महे दशरथपुत्राय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनानन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम सद्गुरुभाय। बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, बिना ब्रेक का वाहन क्या करता है? बिना ब्रेक का वाहन कन्फर्म है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं बरसों में एक्सीडेंट करेगा ही करेगा। इसलिए बिना ब्रेक का वाहन नहीं होना चाहिए। और क्यों खतरा है? बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए क्योंकि खतरा है देश के लिए। और बुढ़ापे में शादी नहीं होना चाहिए, खतरा है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, बुरा लग जाए तो खूब लग जाए। क्यों भाई, अच्छी बात कहने में क्या दिक्कत है? बुढ़ापा आ जाए तो शादी नहीं करनी चाहिए। एक सज्जन मुझसे बोले, महाराज जी बुढ़ापे में शादी करना मेरी मजबूरी है। मैंने कहा मजबूरी बताओ पहले। पत्नी चली गई है, मर गई है, मैं बूढ़ा हो गया, बच्चे बाहर रहते हैं, रोटी कौन खिलाएगा मुझे? मैंने कहा बच्चे तुम्हारे कैसे हैं, अपने पास रखना चाहिए बच्चों को अगर दूर रहते हैं। क्यों भाई, अगर बाप बूढ़ा है, असमर्थ हो गया है, तो बच्चों का धर्म क्या कहता है? अपने पास बुला लो। बोले महाराज जी बहू खतरनाक आ गई है, इसलिए वो लड़का डरता है मेरा और कहता है पापा जी वहीं आप व्यवस्थित रहो, किसी तरह से थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम करो। मैंने कहा तो बच्चा रहम नहीं कर पा रहा है, बाप को नहीं रख पा रहा है, तो मैं रखूंगा तुम्हें, चलो मेरे पास चित्रकूट। महाराज जी क्या कर पाऊंगा, मैं तो बूढ़ा हो गया, कुछ करे। अरे भजन कर पाओगे कि नहीं? भाई कुछ काम नहीं कर पाओगे तो राम राम जप पाओगे कि नहीं? बोलो, बुढ़ापे में इतना भी नहीं कर सकते हो तो भाड़ जाओ। किस काम के हो तुम, किस मतलब के हो जब बुढ़ापे में भजन भी नहीं कर सकते हो? मैंने कहा चित्रकूट चलो, राम राम कहना, भोजन मिलेगा। बीमार हो जाओगे तो आयुर्वेद का अस्पताल है, निःशुल्क इलाज होता है हमारे यहाँ। आयुर्वेद का है, कामतगिर औषधालय, निःशुल्क, चाहे अमीर गरीब कोई भी आ जाए, लाइन में लग जाओ, औषधि लो,
और ऐसा भी नहीं है कि औषधियाँ खाली रहता हो, डिस्पेंसरी ना ना भरी पड़ी रहती है। मेरा निर्देश है औषधियों की कमी नहीं आनी चाहिए। कम से कम 150-200 मरीज प्रतिदिन, 150-200 मरीज प्रतिदिन जाते हैं। आइए वकील साहब ये हमारे शिष्य भी हैं और ये आर्मी के बहुत बड़े वकील हैं, पूरे देश में आर्मी की वकालत करते हैं। बैठ जाओ, कुर्सियां पड़ी होंगी कहीं सिस्टम में। तो कथा और ये रामचरितमानस पर टीका बहुत अच्छी करते हैं। इस समय विनय पत्रिका पर लिख रहे हैं, विचार भाव लिखते ही रहते हैं। एडवोकेट के साथ में अत्यधिक धार्मिक भी है और तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों के प्रति पूर्ण निष्ठा है। तो चित्रकूट आए, महाराज जी की कथा चल रही, दर्शन होगा, कथा भी सुनेंगे। आए तो आइए सुनिए, चर्चा कहाँ चल रही थी जरा बताओ। बुढ़ापे में क्या करना चाहिए? भगवान का भजन। मैंने कहा भजन करो। कहता है महाराज जी कल बताएंगे। चलो भाई कल बता देना। कल आया, मैंने कहा क्या सोचा तूने? बोले महाराज जी यही सोचा है कि जिंदगी भर इसी घर में रहे हैं, अब इसी में मरे। रात भर में यही सोच पाया, रात भर में यही सोच पाया। और याद रखना उस व्यक्ति ने भोजन का प्रबंध भी कर लिया कुछ समय बाद, और जैसे ही भोजन का प्रबंध हुआ तो भोजन तो मिला नहीं, वो पूरा संपत्ति अंपत्ति समाप्त की चाहिए जो रखा था वो सब। इसलिए मैं कहता हूं बुढ़ापे की शादी बिना ब्रेक का वाहन और बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र, ये इंसान को स्मशान तक पहुंचाने के लिए सुपरफास्ट का काम करता है। इसलिए बचने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। बुढ़ापा भगवान के भजन में बिताओ। जवानी भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न होता है, इसलिए जवानी सेवा में बिताओ। किसमें? सेवा में। ये जवानी में हाथों से जो सेवा होगी, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, जवानी में यदि इन हाथों से तुम सेवा कर रहे हो तो ये सेवा ही तुम्हारे जीवन का और जवानी का भजन माना जाएगा। प्यारे, ये शास्त्र कहता है, ये भजन माना जाएगा। इसलिए जवान बच्चों से सेवा के लिए कहा जाता है, बहू बेटियों से कहा जाता है भोजन तैयार करो बेटा, ये तैयार करो, हमारी मदद करो, सहयोग करो। बोलो बूढ़ों से कहा जाता है ना? नहीं नहीं, जवानों से कहा जाता है। ये सेवा है। भज सेवायाम धातु से ही भजन बना है। इसलिए भरत जी ने सेवा स्वीकार की है। बोलो अपने जीवन में भरत जी ने किसको स्वीकार किया है? सेवा को। मैं सेवा करूंगा। भरत जी के लिए ही मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, सिर भर जाऊं, सिर भर जाऊं, उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने सेवा संत होते हुए भी, संत भी श्रेष्ठ संत, संतों में सुमेरु संत होते हुए भी उन्होंने किसे स्वीकार किया है? सेवा को। ये सेवा ही मेरा भजन है। भरत जी ने क्या कहा? सेवा ही मेरा भजन है। ये भरत जी कह रहे हैं। इसलिए सेवा करने वाले में गिलानी नहीं होना चाहिए कि हमको बहुत छोटा समझ रखा है इसलिए सेवा दे दी। गलत।
सेवा करने वाला संत होता है। कौन होता है? संत होता है। यदि सच्चे मन से किसी ने सेवा कर ली है तो याद रखना वही इस कलिकाल का भरत होता है, वही भरत होता है, यदि सच्चे मन से सेवा कर ली। भरत जी कहते हैं कि मुझे आज्ञा मिली है, इसलिए मैं ननिहाल आया, कश्मीर आया, और अपनी लीला के लिए कश्मीर से किसको बुलाया है? मंथरा को बुलाया है। अच्छा एक बात और बता दें, तीनों माताओं में भगवान राम ने अपनी वन लीला का सहयोगी कैकेयी को माना है, इसलिए मंथरा को किसकी सेवा मिली है? जल्दी बोलो, तीनों माताओं किसकी सेवा मिली है? कैकेयी की मिली है। क्योंकि भगवान की वन लीला में तीनों माताओं में सहयोगी कौन सी मां है? कैकेयी है। इसलिए मंथरा जुड़ी किससे है? बोलो, कैकेयी से जुड़ी है। ये सिस्टम तैयार किसने किया है? जल्दी बोलो। ये सिस्टम प्रभु राम ने ही तैयार किया है। अपनी लीला के लिए पात्र चुने हैं भगवान ने, और जहां जो पात्र रहता था वहां से बुलाया है। जैसे आप रासलीला करें या रामलीला करें तो बहुत जगह दूर दूर से पात्र बुलाते हो, क्यों बुलाते हो? भाई ये पात्र कहाँ मिलेगा? अमुक जगह, वहीं से बुलाया जाए। अमुक जगह ये पात्र मिलेगा, यत्र तत्र सर्वत्र, अलग अलग स्थानों से बुलाया जाता है। तो भगवान ने भी यही किया। और अपनी लीला के लिए अपने साथ स्वयं पात्र लेके आए हैं, भरत जी को, लक्ष्मण जी को और शत्रुघ्न जी को। ये अपनी लीला के लिए पात्र लाए हैं भगवान अपने साथ। तो प्यारे, आज मंथरा को कश्मीर से बुलाया है, भगवान ने बुलाया है। लोग कहते हैं कि कैकेयी अपने साथ लाई थी। अरे कैकेयी क्या साथ लाती? लूली लंगड़ी टूटी टाटी को लाती कैकेयी? क्यों भाई? कुबड़ी निकली है उसकी, इस तरह से लाती कैकेयी अपने साथ में? बोलो भाई। आजकल महारानियां भी दासियां रखती हैं तो खूबसूरत रखती हैं, सुंदर रखती हैं। बोलो क्यों भाई? कि टेढ़ी टाढ़ी रखती हैं इस तरह से विकलांगों को, दिव्यांगों को? क्यों भाई? कुबड़ी है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, कैसी है? रामलीला में देखते हो ना उसको, मंथरा को, सीधी चलती है कि झुक के चलती है? इसलिए कि कमर उसकी झुकी हुई है। तो महारानी है वो, और राजघराने में पैदा हुई है, एक से एक दासियां मिल जाती। क्यों भाई? ये टूटी टाटी कुबड़ी को लाती? नहीं, कैकेयी नहीं लाई है। इसको किसने बुलाया है? जल्दी बोलो। भगवान की प्रेरणा से आई है। भगवान ने कहा ये पात्र मेरे लिए है, इसलिए मेरी वन लीला का सहयोग करने वाली यही है मंथरा, इसलिए इसको पहुंचाओ। नाम मंथरा मंदमती। अच्छा, मंद बुद्धि वाली है। कोई भी महारानी या राजकुमारी हो या महारानी हो, अपने साथ जो सेवा करने वाली रखेगी, बेवकूफ महिला को रखेगी कि होशियार को? जल्दी बोलो। होशियार को रखेगी कि नहीं? अरे भाई, साधारण परिवार की कोई हो तो परेशान रहे, जैसी मिली तैसी मिली, क्या बता? महंगाई का जमाना, पैसा नहीं देने को, तो जैसी मिली तैसी मिली सेवा के लिए। लेकिन नहीं, वो तो महारानी है। महाराज केक नरेश की बेटी राजकुमारी है, यहां अयोध्या में महारानी है। वो दासी भी रखती या लाती अपने साथ तो योग्य दासी लाती। बोलो लाती कि नहीं लाती? और यदि लाती तो सर्वांग सुंदर दासी लाती अपने साथ में। कश्मीर में तो वैसे भी कमी नहीं है सुंदरता की। बोलो भाई, कश्मीर में क्या सौंदर्य की कमी है? क्या कश्मीर में सुंदरता की कमी है? बोलो भाई, कोई कमी नहीं। लेकिन ऐसी असुंदर टूटी टाटी ऐसी ले आई, ये कैकेयी नहीं ले आई। इसको किसने बुलाया है? जल्दी बोलो। भगवान राम ने बुलाया है अपनी लीला के लिए कि मुझे अपनी वन लीला करनी है। असंत को क्या विचार उसके अयोध्या में ही बदले? उसके विचार तो कश्मीर में से ही बदले हुए आए थे। बोलो भाई, स्वभाव बचपन में जैसा होता है 55 में वैसा ही रहता है, परिवर्तन ज्यादा नहीं होता है, याद रखना। समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ भाई,
इस तरह की कंडीशन वाली दासी केकई लेके आ रही है तो ये केकई की इच्छा है कि भगवान की? जल्दी बोलो, भगवान की इच्छा है, बोलो है कि नहीं? अच्छा, बुद्धि में भी तीव्र बुद्धि वाली नहीं है। किस बुद्धि की है? मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में तुलसीदास जी से बात करना क्यों लिखा है? मेरे से मेरी खोपड़ी खराब कोई मत करना प्रवचन के बाद कि आप क्या कह रहे थे। मैं क्या कह रहा हूं, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। सरस्वती जी ने कहा, तो आपने बुलाया है, मैं क्या सहयोग कर सकती हूं? कहा, मंथरा से जाके मिलो और वो मंथरा केकई को प्रभावित करेगी और केकई मां मुझे वन भेजने का प्रबंध करेगी। सरस्वती जी ने कहा, जब वो मंदई बुद्धि वाली है तो फिर ऐसी मंद बुद्धि वाली कितनी सफल हो जाएगी? भगवान ने कहा, इसलिए तो तुझे बुलाया सरस्वती, तू बुद्धि दे, तू अपनी ताकत लगा, तभी तो तुझे बुलाया, नहीं काहे को बुलाता? भाई मंद बुद्धि वाली है, लेकिन तेरे पास तो बुद्धि का खजाना है, बुद्धि का खजाना है तो दे दे बुद्धि, मेरी लीला सफल हो जाएगी। सरस्वती जी ने कहा, आपकी आज्ञा है तो क्यों नहीं। अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। अपयश की पिटारी मंथरा के सिर पर सरस्वती ने रख दी। राम वनगमन की जो अपयश की पिटारी किसके सिर पर पहले रखी गई? मंथरा के सिर पर रखी गई। अब मंथरा ने कहा, क्या रख दिया मेरे ऊपर? मैं तो बहुत हल्की फुल्की बुद्धि वाली थी, लेकिन लग रहा है कुछ मस्तिष्क में ऐसी ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है कि सारी दिमाग के जितने भी तंत्र हैं वो सब जो है सुसुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में हो रहे हैं। और सरस्वती काम कर रही है। क्यों भाई, कर रही है कि नहीं कर रही है? अच्छा, सरस्वती काम करे और सरस्वती जी में भी पूरी पूरी प्रेरणा भर रहे हैं भगवान, तो मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गान, तो क्यों नहीं ऊर्जा आएगी? लेकिन सावधान, अपयश की पिटारी का अर्थ है जो सिर पर सरस्वती ने रखा है वो 100 सौतों की कथा का पूरा जो है जितना साहित्य था 100 सौतों की कथा का, जिसको सौत पुराण कह लो, क्यों भाई, है नहीं? वो सारा का सारा जो है 100 सौतों की कथा का इतिहास पूरा का पूरा रख दिया किसके सिर पर? मंथरा के सिर पर। किसने रखा? सरस्वती ने। याद रखना, अभी 1-2 सौतों की कथा हम सुना पाएंगे, और तुम कहो महाराज आप साल भर में 100 सौतों की कथा सुना दो, तो हम मुश्किल से 2, 5, 10 छांट पाएंगे साल भर में। लेकिन 100 सौतों की कथा 100 मिनट में सुना गई। इतनी बड़ी बुद्धि क्षमता किसने दी है? बोलो भाई, ये क्षमता सरस्वती ने दी है। किसको? मंथरा को। इसलिए नाम मंथरा मंदमती चेरी खे गई घेर, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। और मंथरा को उसने 100 सौतों की कथा सुनाई है। मंथरा ने केकई को, मंथरा ने केकई को कितनी कथाएं सुनाई हैं? 100 कथाएं। लेकिन कथाएं वो 100 किसकी हैं? सौतों की कथाएं। पहले थोड़ा सा प्रभाव डाला तो एकदम केकई नाराज हो गई, कहा तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी, हट, फालतू की बात करती है, निकल यहां से।
क्या करे, मंथरा को दूर कर दिया। भगवान राम ने कहा क्यों सरस्वती, डोज पावर से नहीं दिया क्या? वो तो हट गई, प्रभावित नहीं हुई है कैकेयी, थोड़ा सा प्रेशर बना। सरस्वती जी ने कहा जितना काम मेरा था उतना मैंने कर दिया, जितना पावर देना था उतना दे दिया, अधिक पावर तो आपके पास है, आप ही दो, आप ही दो। परिवर्तन जब भी होता है तब हृदय से होता है, तब परिवर्तन होता है। यदि केवल परिवर्तन की बात की जाए और लोग सुने तो सुन करके उन्हें लगेगा कि परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन अगर वो हृदय स्पर्शी बात नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन के लिए हमें हृदय की आवश्यकता है, हृदय प्रभावित होना चाहिए। अच्छा, हृदय में कौन है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। इसलिए जो परिवर्तन हुआ कैकेयी के हृदय में वो मंथरा की वाणी से नहीं हुआ है, भगवान राम की वाणी से हुआ है। प्रेरणा परिवर्तन के लिए किसने दी है? भगवान राम ने। और कैकेयी जी भगवान की प्रेरणा पाकर के महाराज श्री दशरथ को विवश कर रही हैं कि आप जो है मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे, 2 आज समय आ गया, एक तो भरत को राज्य और राम को वनवास। दशरथ जी ने कहा कैकेयी समझौता कर ले, राम अयोध्या में ही रहे, झोपड़ी में रहेगा। लेकिन ये नहीं कहा दशरथ जी ने भरत को बुलाया जाए, राजा बन जाए और राम को, फिर राम को रहने के लिए यही कह देते महाराज दशरथ कि भरत को हम बुला रहे हैं। और तूने कहा भरत राजा बन जाए, पहले नंबर पर कहा है कि भरत सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बार भरत है, ठीक है, तो मैं भरत को बुलाता हूं, राजा बनाए देता हूं, पर भरत निर्णय दे दे राम के बारे में, कहां रखना है राम को। क्यों भाई, तो बात बन जाती कि नहीं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मति भ्रमित हो गई महाराज दशरथ की। उन्होंने कहा कि ठीक है कैकेयी, अगर तुम राम को वन भेजने की बात कर रही है तो मैं प्राण त्यागूंगा, प्राण त्यागूंगा, मैं बचूंगा नहीं। कैकेयी ने कहा राम को बुला लो, राम क्या चाह रहे हैं? किसे बुला लो? राम को बुलाओ। यही बात कल चल रही थी, है ना। ये बात सरस्वती जी की थोड़ी सी छूट गई थी, इसलिए मैंने इसको आज जोड़ दिया है। लेकिन सत्य तो यही है कि राम को बुलाया जाए। तो राम जी को बुला के कौन लाए हैं? सुमंत जी महाराज। सुमंत जी ही को भवन में देख रहे हैं कि ये दृश्य पड़ा, ये विचित्र दृश्य है, ये विचित्र दृश्य है कि महाराज मूर्छित पड़े हैं। और सुमंत जी जाते हैं तो सुमंत जी को देख करके फूट फूट करके रो पड़े महाराज दशरथ और कहते हैं सुमंत, राम कहाँ है? अब राम जी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा ब्रह्म मुहूर्त में जग के प्रणाम करते थे, पिताजी मिल ही नहीं रहे। भगवान राम खोजते फिर रहे हैं कि प्रणाम करते थे, लेकिन ना कनक भवन में, ना माँ कौशल्या के भवन में, ना सुमित्रा भवन में। ये कल्पना ही नहीं थी कि को भवन में। अंदर से सब पता है, ब्रह्म राम को पता है, लेकिन दशरथ नंदन राम को पता नहीं है। ब्रह्म राम को तो सब पता है कि मैंने पिताजी को कहाँ भेजा है, कहाँ पर है, लेकिन दशरथ नंदन राम जो बहिरंग लीला कर रहे हैं उनको तो ये पता ही नहीं है कि कहाँ है। सुमंत जी ने कहा राम जी मैं तो पिताजी को खोज रहा हूँ। राम जी ने कहा चलो आप आ गए, आप ही को आदर कीन पिताशम लेकर आप आ गए तो आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन पिताजी कहाँ हैं? तो उदास थे सुमंत जी, कहने लगे कोप भवन में। भगवान राम ने कहा कोप भवन में आपको बुला रहे हैं, चलिए मैं चलता हूँ। भगवान राम आ गए। अब सुनना जरा मेरी बात। भगवान राम आ गए। रात्रि महाराज दशरथ की रोते रोते व्यतीत हुई है कोप भवन में, और कश्मीर में भरत की रात्रि भयंकर स्वप्न देखने में व्यतीत हुई। भरत जी की जो रात्रि कश्मीर में, ननिहाल में, कश्मीर में जो व्यतीत हुई है वो किस में व्यतीत हुई है? भरत जी की
भरत जी की रात्रि जो है भयंकर स्वप्नों को देखने में। देखहीं रात भयानक सपना, ओ जाग करहीं कटकोट कल्पना। ब्रह्म मुहूर्त में भरत जी जागे, उदास होकर के बैठ गए। ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या में राम भी उदास हैं और ब्रह्म मुहूर्त में कश्मीर में भरत भी उदास हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या में सुमंत जी उदास हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या में दशरथ जी भी उदास हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कैकेयी भी उदास है, क्योंकि अब मेरे वरदानों जो मैंने वरदान मांगे हैं उनकी पूर्ति होती है कि नहीं होती है, इसलिए क्रोध में भी है और उदासीनता भी है चेहरे पर। ब्रह्म मुहूर्त में प्रसन्न रहने की जरूरत है, उदास रहने की जरूरत नहीं है। भगवान राम को लेकर के आए सुमंत जी, तो भगवान राम देख के उदास हो गए। क्यों? अरे ये कंडीशन पिताश्री की, लेकिन मन ही मन मुस्काए भानुकुल भानु। देखो समझ लो इस बात को, बहिरंग दृष्टि से चेहरा कैसा है? उदास है, लेकिन मन में क्या है? मन मुस्काए भानुकुल भानु और राम सहज आनंद निधान। बोलो भाई, वनवास के प्रकरण में प्रसंग में भगवान राम का मन उदास है, मन मुस्काए, मन में मुस्कुरा रहे हैं, तो ये उदासीनता है कि प्रसन्नता है? ये प्रसन्नता है मन में। क्यों? मन का काम हो रहा है ना, इसलिए मन में प्रसन्नता है। मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधान। जैसे ही भगवान राम ने देखा, प्रणाम किया माता पिता को, कैकेयी जी को प्रणाम किया, चक्रवर्ती जी को प्रणाम किया। अब महाराज श्री दशरथ तो बोल नहीं पा रहे, क्षमता नहीं है बोलने की। भगवान राम ने माता कैकेयी से कहा, मां पिताजी की उदासीनता का कारण क्या है, आप बताओ। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, और करिए जतन जहीं हो ये निवारण। हे मां, पिताजी इतने उदास क्यों हैं, बोल नहीं पा रहे हैं? आप बताइए, आप में बोलने की क्षमता है, मैं पिताजी के दुख का निवारण करूंगा, आप बताइए। कैकेयी ने कहा, थोड़ी सी बात पर नाराज हो गए हैं, थोड़ी सी बात पर। भगवान राम ने कहा, नहीं, पिताजी गंभीर हैं, थोड़ी सी बात पर तो नाराज हो ही नहीं सकते हैं, न दुखी हो सकते। थोड़े हु बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहिम तारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी को इतना दुख हो जाए, ये मुझे विश्वास नहीं है। बात तो कोई है, वो बात आप बता नहीं रही हैं, आप बताएं। कैकेयी ने कहा, तो सुन लो ना। इधर भरत जी जो है कश्मीर में नाना के यहां ननियाल में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान शिव, आप मेरे परिवार पर कृपा करें। स्वप्न में मैंने देखा है कि मेरा परिवार दुखी है, अयोध्या में कोई भयंकर कष्टदायी परिस्थिति पैदा हो गई है, ये मैंने देखा है स्वप्न में। आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इधर शिवजी का अभिषेक चल रहा है, तो शिवजी पर तो अभिषेक हो रहा है, जल गिर रहा है, लेकिन भरत की आंखों से आंसुओं की धार निकल रही है। शिव अभिषेक करही विधि नाना,
भरत जी कश्मीर में क्या कर रहे हैं? शिव अभिषेक कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं शिव अभिषेक? अपने परिवार की कुशलता के लिए कर रहे हैं। इसलिए श्रावण मास में तो शिव अभिषेक का विशेष महत्व है। और एक बात आपको बताऊं, आप सभी वैष्णवों ने पूरे भारत से इकट्ठा होकर के यहाँ चित्रकूट में, आप कहोगे महाराज हम तो राम कथा करा रहे हैं। याद रखना, शिव अभिषेक गंगा जल से होता है कि नहीं? और ये रामचरितमानस शिव का प्राण है, शिव का हृदय है। ये मानस क्या है? देखिए मैं एक बहुत अच्छा भाव दे रहा हूं, सुनते जाइए आप। क्योंकि आप कहोगे महाराज हम तो कथा सुन रहे हैं, अभिषेक तो नहीं हो रहा है। अभिषेक नहीं, महाअभिषेक हो रहा है श्रावण में आप सभी के द्वारा। और यदि इस बात पर कोई टिप्पणी माइका लाल करे तो मुझसे बात कर ले, मैं कल भी आऊंगा कथा कहने के लिए, मैं उसे उत्तर दे दूंगा। ये महाअभिषेक, महाशिव अभिषेक है। और जगह तो शिव अभिषेक हो रहे हैं, चाहे चित्रकूट में हो रहे हो, अयोध्या में या ग्रामों में या मंदिरों में, शिवालयों में शिव अभिषेक। लेकिन ये महाशिव अभिषेक हो रहा है कहां? आप सभी भारतवर्ष के सुधीय वैष्णव जनों के द्वारा शोभापुर मंडल के तत्वाधान में जो राम कथा हो रही है, श्रीधर धाम दास हनुमान में, ये महारुद्राभिषेक है प्यारे, महाशिव अभिषेक है। ये वो कैसे है सुनिए। आप कहोगे महाराज गंगा जल तो है ही नहीं, गंगा जल है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, बोलो ये राम भक्ति का वातावरण गंगा का ही स्वरूप है कि नहीं? ये जो कथा सुन रहे हैं आप, ये गंगा में स्नान कर रहे हैं आप। किस में स्नान कर रहे हैं? गंगा के तट पर हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं। अच्छा स्नान कर रहे हैं तो अभिषेक, स्वयं हम स्नान कर रहे हैं तो अभिषेक नहीं, शिव जी को स्नान करावें तो अभिषेक है। ये ग्रंथ है शिव का सात्विक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप शिव का ग्रंथ रामचरितमानस। कैसे? रचि महेश निज मानस राखा, ओ पाए सुसमय शिवासन भाखा। बोलो है कि नहीं? ये रामचरितमानस शिव जी के हृदय में है, तो ये शिव का ही स्वरूप है। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ये शंभु का प्रसाद है। किसका प्रसाद है? शंभु का प्रसाद है। रचि महेश, दूसरा प्रमाण, रचि महेश निज मानस राखा। शंभु 2.5 अक्षर और महेश 3 अक्षर। क्यों भाई? महेश 3 अक्षर, तो शंभु भी शंभु का प्रसाद है और ये महेश का हृदय है। महेश मानी शंभु, शंभु मानी महेश, महेश शंभु मानी भगवान शंकर शिव। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? ये महाशिव अभिषेक हो रहा है। क्यों? ये राम भक्त की गंगा आज श्रीधर धाम में प्रकट हो गई है। और जो रामचरितमानस शिव का स्वरूप है, जिसमें आप सभी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, यही महाशिव अभिषेक है प्यारे, कि हम भगवान शिव के प्राण प्रिय ग्रंथ की कथा सुन रहे हैं। बोलो ये महाशिव अभिषेक है ना। शिव अभिषेक का अर्थ है शिव जी को प्रसन्न करना। और यहाँ पर कथा हो रही है तो शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? शिव अभिषेक का क्या अर्थ है? शिव जी को प्रसन्न करना। और यहाँ मानस की कथा हो रही है तो प्रसन्न कौन हो रहे हैं? बोलो शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं? लेकिन स्नान किस में कर रहे हैं? राम भक्त रूपी गंगा में शिव जी स्नान कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? शिव जी स्नान कर रहे हैं और याद रखना प्रसन्न हो रहे हैं। और गंगा जल के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। याद रखना वो गंगा तो गंगोत्री से प्रयाग होते हुए, काशी होते हुए गंगा सागर पहुंचेंगी। लेकिन ये भगवान शिव की हृदय में विराजमान
ये राम कथा रूपी मानस रूपी गंगा, इसको आप सुन रहे हैं, ये केवल ग्राम नगर तीर्थों में नहीं, ये तो घर घर में और जन जन के हृदय में विराजमान हो रही है। ये वो गंगा है, इसलिए महाशिव अभिषेक हो रहा है श्रावण मास में। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आनंद ले रहे हो? अच्छा, यहाँ भगवान श्री राम पूरे परिवार की कुशलता के लिए भरत जी क्या कर रहे हैं कश्मीर में? शिव अवसेक करें विधि नाना। अनेक विधियों से भगवान शिव का अभिषेक भरत जी के द्वारा हो रहा है परिवार की कुशलता के लिए। भगवान राम पिताश्री के पास खड़े कहते हैं, पिताजी आप थोड़ा सा बात तो करो मुझसे। नेत्र खुल जाते हैं, बस राम को देखकर रोने लगते हैं, नेत्र बंद हो जाते हैं। ये दशा है महाराज की, चक्रवर्ती जी की। कैकेयी जी ने कहा, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, अभी प्रभात है। सूर्य की किरण जो है ब्रह्म मुहूर्त, कौन से मुहूर्त की बात कर रहा था मैं? ये जो राम जी पहुंचे को भवन में, कौन सा मुहूर्त है? ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन कैकेयी की शर्त है कि किरण, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए। तो अभी सूर्य की किरण निकली नहीं है। कैकेयी ने कहा कि समय खराब मत करो, राम जी को वन भेजो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। और राम, मैंने जो है बस इतना ही निर्णय लिया है कि पिताश्री तुम्हारे कह रहे थे कि राम को मैं अयोध्या के सिंहासन पर बिठाऊंगा। मैंने कहा कि नहीं, अयोध्या के सिंहासन पर नहीं, राम को तो वन भेजना है। क्यों? मेरा निर्णय गलत है? राम सिंहासन पर बैठने का अर्थ है राम का विकास, और राम को वन भेजने का अर्थ है राम के जीवन का प्रकाश। तो पिता तुम्हारे विकास से जोड़ना चाहते हैं तुम्हें, मैं तुम्हें प्रकाश से जोड़ना चाहती हूं, पूरे विश्व में तुम्हारा प्रकाश हो जाए। राम जी ने कहा, मैया आपका निर्णय सिरोधार, क्योंकि आप प्रकाश से जोड़ रही हैं और पिताजी विकास से। लेकिन नहीं, पिताजी भी मुझे प्रकाश से ही जोड़ेंगे, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। पिताश्री आप चिंता मत करो, मैं 14 साल बाद लौट के आ जाऊंगा और राम का प्रकाश पूरे विश्व में होगा। कर्तृत्व से होगा। किससे होगा? कर्म की बात कर रहा था ना मैं, किससे? कर्तृत्व से, कर्तव्य से, कर्म से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। आप चिंता मत करो, मैं 14 साल के अंदर ही अंदर आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो। भगवान राम प्रणाम करके गए, चले। मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधान। भगवान राम मन ही मन मुस्करा रहे हैं। बोलो, मन का काम हो गया कि नहीं हो गया? अब विचारवान श्रोताओं विचार करना, दशरथ जी महाराज जब राम जी चले गए प्रणाम करके, तो दशरथ जी को भगवान शिव याद आ गए। कौन याद आए? शिव। सुमिरी महेशही कहानी हो विनती सुनहु सदा शिव मोरी। बोलो, कौन याद आ रहे हैं महाराज चक्रवर्ती जी को? भगवान शिव याद आ रहे हैं। भरत जी को कश्मीर में कौन याद आ रहे हैं? बोलो, शिव जी याद आ रहे हैं। और भगवान राम को चित्रकूट धाम के श्री मद्गेंद्रनाथ भगवान याद आ रहे हैं कि मुझे तो भगवान मद्गेंद्रनाथ के पास पहुंचना है। चित्रकूट में राम घाट पर वही विराजमान है। मंदाकिनी में स्नान करने के बाद पहला जल किसे चढ़ाया जाता है?
श्रीमत गजेंद्रनाथ भगवान को। उन्हीं को गजेंद्रनाथ कहते हैं, उन्हीं को गजेंद्रनाथ भगवान कहते हैं। कौन याद आ रहे हैं राम जी को? जल्दी बोलो। चित्रकूट के श्रीमत गजेंद्रनाथ भगवान याद आ रहे हैं। भरत जी को कश्मीर में शिव जी याद आ रहे हैं और महाराज दशरथ को कोप भवन में शिव जी याद आ रहे हैं। बोलो शिव जी की कितनी बड़ी महिमा है। और हम सबको शिव जी का प्रिय ग्रंथ रामचरितमानस याद आ रहा है, इसलिए तो राम कथा सुन रहे हो। सुमिरी महेश सही कहानी होरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जान। इसका मतलब है कि शिव जी का स्मरण किया तो शिव जी सामने आ गए। सामान्य से सामान्य व्यक्ति स्मरण करता है तो शिव जी आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जल चढ़ाया, फल चढ़ाया और शिव जी आ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका नाम है भोले। लेकिन यदि गलत करोगे तो भाले, नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम है पूरा भोले भाले। क्यों भाई, एक ही नाम नहीं है भोले भोले, भाले। भोले भी हैं और भाले भी हैं, लेकिन बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर पर इतने प्रसन्न हो गए कि वरदान दे दिया, और जब वरदान दे दिया तो उसने कहा कि थोड़ा सा यहीं से शुरुआत करें कि वरदान कितना प्रभावी है। तो शंकराई जी से शुरुआत करने लगा, वो शंकराई जी पे हाथ रखने की कोशिश करने लगा। शंकर जी को भागना पड़ा, इतने भोले हैं, बोलो हैं भोले की, वरदान जल्दी दे देते हैं। शिव जी को भगवान राम के पिताश्री बुलावे तो कितने जल्दी आ जाएंगे, वो बहुत ही जल्दी आएंगे। जैसे सुमिर महेश हैं, सुमरण किया और प्रकट हो गए। इसका प्रमाण क्या है कि प्रकट हो गए? इसका प्रमाण यह है कि जब सामने व्यक्ति होता है तो उसके लिए संबोधन देता है। क्यों भाई, संबोधन होता है ना उसके लिए। दशरथ जी ने संबोधित किया है, किन शब्दों में संबोधित किया है? किसको? शिव जी को। वो शब्द सुनिए मानस में, आशुतोष तुम, आशुतोष कह करके संबोधित किया। बोलो प्रमाण है कि नहीं? आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आपका प्रश्न हो सकता है कि दशरथ जी इतने विद्वान हैं, आप कहना चाहिए, तुम क्यों कह रहे? जो अपने से छोटा होता है उससे कहा जाता है तुम, और जो अपने से बड़ा होता है उससे क्या कहा जाता है? आप। लेकिन दशरथ जी क्या कह रहे हैं शंकर जी को? क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? शब्द आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जान। तो महाराज दशरथ को इतना ज्ञान नहीं है कि शिव जी से आप कहना चाहिए। एक अवस्था होती है व्यथित अवस्था, और एक होती है अति व्यथित अवस्था। समझ रहे हो कि नहीं? व्यथित अवस्था में शिष्टाचार का भान होता है, और अति व्यथित अवस्था में शिष्टाचार का भान नहीं होता कि हमें आप कहना चाहिए कि तुम कहना चाहिए। अति व्यथित अवस्था में व्यक्ति तुमसे आप कहता है, आपसे तुम कहता है। बोलो क्या है? अति व्यथित अवस्था। इसलिए महाराज जनक को ज्ञान का सूर्य कहा गया है। बोलो ज्ञान का सूर्य कहा है कि नहीं? उनसे बड़ा, जिनके यहाँ देखो, मैं विद्यार्थियों का नाम गिना रहा हूं, आप सुनिए। महाराज जनक के विद्यार्थी कौन है? गर्ग, गौतम, कपिल, कणादि, पराशर, सतानंद, वशिष्ठ, ये सब विद्यार्थी हैं ब्रह्म ज्ञान के।
अब बताओ भाई, ये सब ब्रह्म ज्ञान के विद्यार्थी, जैसे आप सुन रहे हैं ना, श्रोता हो ना आप, सुन ऐसे ही श्रोता बन के वो जब ब्रह्म ज्ञान पर महाराज बोलते हैं ना जनक जी, तो श्रोता बन करके बैठ के सुनते हैं। ये श्रोता है महाराज के, इतने बड़े बड़े ऋषि, इसलिए उनको ज्ञान का सूर्य कहा गया है। जासु ज्ञान रवि भवन शीनासा, बचन किरण मुनि कमल विकास। लेकिन जब अति व्यथित हुए तो सामान्य ज्ञान भी नहीं रहा प्यारे। विशेष ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, अति विशेष ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य ज्ञान भी भूल गए। कौन? जनक जी। क्या कहते हैं जनक जी महाराज? अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जैनी। लेकिन जब ज्ञान का संदेश देते हैं तो कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। ज्ञान का संदेश देते हैं तो जनक जी क्या कहते हैं? वीर भोग्या वसुंधरा। इस पृथ्वी पर वीर रहते हैं, इस पृथ्वी पर धीर रहते हैं, इस पृथ्वी पर गंभीर रहते हैं। ये सामान्य धरा नहीं है। लेकिन आज क्या कह रहे हैं? अब जन को, क्योंकि अति व्यथित है इसलिए कह रहे हैं अब जन को माखे भट मानी, और वीर विहीन मही में जानी। इसको कहते हैं अति व्यथित अवस्था। महाराणा इतिहास पढ़िए आप, महाराणा प्रताप जैसा बलवान भी अति व्यथित हुआ था। कब? जब बनविलार घास की रोटी लेकर के भागा, छीन करके बच्चे के हाथ से भागा, तो बोलो रो पड़े कि नहीं? अधीर होकर के दिल्ली की ओर मुड़ गए। वीरता चली गई कि नहीं कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, अधीनता स्वीकार करूंगा। अगर भामाशाह नहीं होता तो ईमानदारी से बताओ भारत का शौर्य चला जाता कि नहीं चला जाता? भारत का शौर्य ही चला जाता। महाराणा प्रताप अगर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता तो भारत का सम्मान, स्वाभिमान और शौर्य ही समाप्त हो जाता। फिर आगे कोई भी नौजवान अपने को बलवान नहीं कहता। बोलो कहता क्या? कोई भी वीर नहीं कह सकता था आगे अपने को। लेकिन भामाशाह, इसलिए मैं कहता हूं कि तुमने जो धन कमाया है उससे भाव भामाशाह का भर जाना चाहिए तुम्हारे हृदय में। बोलो किसका भाव भर जाना चाहिए? भामाशाह का भाव भर जाना चाहिए कि ये हमारा धन केवल परिवार तक के लिए नहीं है, राष्ट्र के लिए है और धर्म के लिए है। हम समर्पित हैं राष्ट्र और धर्म के लिए। ये भाव से आपका हृदय भर जाना चाहिए। महाराणा प्रताप भी अधीर हो गए, लेकिन धन्य है पृथ्वी मां तेरी कोख सोनी हुई है, लेकिन गोद कभी खाली नहीं हुई है, भर गई है। बोलो भाई, कोख सोनी तो हो जाती है लेकिन फिर गोद कोख भर जाती है। बोलो भर जाती है कि नहीं? भर जाती है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए माताएं जो है कभी कभी संतान को खोने के बाद इतनी अधीर हो जाती हैं कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं। लेकिन फिर उन्हें रामायण, भागवत, संतों का उपदेश सब समय समय पर श्रवण कराया जाता है तो उनके जीवन में धैर्य आ जाता है कि नहीं नहीं, गोद हमारी फिर भरेगी। क्यों भाई? कोख हमारी फिर भरेगी, हमें विश्वास है। इसलिए विश्वास करना चाहिए और हमें ग्रंथों के द्वारा ही आधार मिलता है। और ये भाव की भूमि है, इस भाव की भूमि पर हम खड़े हुए हैं। हमें विश्वास रखना पड़ेगा, तभी हमें फल प्राप्त होगा। अगर भाव की भूमि पर खड़े होकर के हम विश्वास को खो देंगे तो फिर हमें फल प्राप्त नहीं होगा। फल तो हमें तभी होगा जब विश्वास मेरे जीवन में होगा। आइए एक बात और सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 12 सवा 12 बजे तक, हाँ तुम तो ऐसा कहोगे 1 बजे तक, बोलने वाले से पूछो कि कितना बल पड़ता है। लेकिन ये हमारे जगमोहन जी हिसाब किताब जोड़ते रहते हैं। क्यों भाई? कि महाराज कितने बजे मंच पर बैठे हैं। देखो मेरे सामने बड़ी समय की चुनौतियां हैं।
मैं आश्रम से निकलते निकलते विलंबित हो गया, क्योंकि आश्रम में सभी भक्तों का आना जाना, सबसे मिलना, रात्रि में विलंब से विश्राम होता है और समय से जाग के कुछ हमें क्रियाएं करनी पड़ती हैं ऐसी, शरीर के लिए भी और भगवान के लिए भी। तो शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए आपके बीच में स्वस्थ होकर के आऊं, हैं? अच्छा एक बात बताओ, हम चल के आए हैं कि व्हील चेयर से आए हैं, ये बताओ, हैं? चल के आए हैं कि नहीं आए हैं? स्वस्थ स्थिति में आए हैं, क्यों? कुछ शरीर को देते हैं इसलिए। अच्छा, और कथा कह रहे हैं स्वस्थ मस्तिष्क से तो परमात्मा को भी कुछ देते हैं, तब उससे लेते हैं, पहले देते हैं उसे सुबह, फिर उससे लेते हैं, तब तुम्हें देते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तभी मैं 9:30 बजे मंच पर, वैसे 9:18 पर आ गया था, मैं प्रवेश कर गया था, 9:30 बजे मैं मंच पर बैठ ही चुका था। तो इस तरह से देखो 2.5-3 घंटे तो मेरा बहुत हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्यों भाई, होता है। अच्छा आप बताइए श्याम जी, आप तो विद्वान हैं, मर्मज्ञ हैं मानस के, वक्ता पर बल पड़ता है कि नहीं पड़ता है? और मैं तो स्वतंत्र रूप से बोलता हूँ, आप तो थोड़ा सा सहारा ले लेते होगे इनका, सहयोगियों का, हैं? लेकिन हम तो शुरू में मंगलाचरण कीर्तन में और बाद में ले लेते हैं, बीच में तो सब हमारा मुंह ताकते रहते हैं। हमें भी, हमारी तरफ भी ध्यान है कि नहीं, लेकिन हम तो आप लोगों की तरफ ध्यान देते हैं ना, आनंद लेते रहते हैं, तो हमारा बोलना जो है 2.5-3 घंटे बहुत हो जाता है, ऐसी बात। अच्छा एक बार, आप तृप्त तो नहीं होगे, चाहे जितना सुना दूं, लेकिन आप तृप्त होगे नहीं, तो तृप्त हो। अच्छा रसोई में भोजन बन रहा है और बनाने वाला बना रहा है, पाने वाला पा रहा है, गर्मी का टाइम है, और पाने वाला मना ना करे, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन हो, और लाओ और लाओ और लाओ, और गर्मी पड़ रही हो तो रसोई से भाग के कहेगा लो तुझे चले, कब तक खिलाते रहें, पाने वाला मना ही नहीं कर रहा है, अब हम कब तक बनाएंगे, रसोई छोड़ के ही भाग जाएगा। प्यारे, तुम ऐसे अतृप्त श्रोता हो कि कथा चाहे जितनी सुनाई जाए, लेकिन तुम लोग जो है तृप्त नहीं हो सकते हो, कथा के प्रेमी हो, इसलिए हम बोलेंगे 12:15 तक तो आप कुछ कथा सुनाएंगे, कोई बात, 12:30 भी बच जाएगा, लेकिन एक मत बजवाओ, क्योंकि मैं केवल मात्र जो है थोड़ा सा ही 1 गिलास जल, वो नारियल का जल पानी पी के आता हूँ, थोड़ा सा ठाकुर जी का कुछ प्रसाद हल्का सा लेके, बस इसके बाद प्रसाद ही पाता हूँ। ऐसा नहीं काफ़ी डोज लेकर के मैं आता हूँ बैठता हूँ, ना ना ना, बस थोड़ा सा ठाकुर जी का हल्का फुल्का सा प्रसाद लेके ही कथा कहता हूँ। तो आइए सुनिए, और हमको थोड़ा सा कल तक रहने दोगे कथा के लिए कि नहीं, कि आज ही पूरी कथा सुन लोगे, है ना? अच्छा, और आगे भी कथा सुनाऊं, सारी दुनिया में तो कथा सुनानी पड़ती है, इसलिए जो है सबको कथा का रस मिले, आपकी जिज्ञासा बनी रहे, भगवान से प्रार्थना है ना? जगमोहन जी इशारा कर देते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम जी बहुत गंभीर होकर के सिर हिलाते रहते हैं केवल, है नहीं? शोभापुर के लोगों को हम बहुत पहले से जानते हैं, बताया नहीं, पुराना परिचय है, लेकिन अब मैं आपके सभी दुनिया के वैष्णवों से, पूरे भारत के वैष्णवों से जुड़ गया हूँ। देखो सब आए कि नहीं आए, पूरे देश से आए हैं, हर राज्य से आए हैं, अब सभी से जुड़ गया हूँ, सभी लोग मुझे पहचान गए। वैसे तो सोशल मीडिया में हमारी कथाएं हमेशा आती रहती हैं, प्रायः लोग सुनते रहते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट आप लोगों ने सुन लिया। चित्रकूट धाम में आप पधारे और भगवान श्री कामदानाथ जी ने आपको बुलाया है, माँ मंदाकिनी मैया ने आपको बुलाया है, और दास हनुमान जो भगवान के परम प्रिय दास हैं, उनकी सेवा में आप उनके चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये दास स्थान, दास हनुमान जी का स्थान है ना, ये श्रीधर धाम आश्रम, इसलिए आप इसमें बैठकर कथा सुन रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा। आइए सुनिए एक भाव कहूं। शंकर जी और दशरथ जी में वार्ता हो रही है, लेकिन अति व्यथित होने के नाते सामान्य शिष्टाचार का ध्यान नहीं है महाराज को, इसलिए इसमें हमें ज्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करना है कि आप नहीं कहा तुम क्यों कहा। और दूसरा प्रमाण और दे रहा हूं आपको, हे भगवान शशांक शेखर भूत भावन, आज मेरा राम बन ना जाए,
बचन मोर तज रही ग्रही परिहरशील सने। आज मेरा राम बन न जाए। राम को रोक सकते हैं तो केवल आप ही रोक सकते हैं और कोई दूसरा नहीं रोक सकता है, क्योंकि राम प्रणाम करके चला गया और ये कह के गया है कि मैं 14 साल बाद लौटूंगा, 14 साल बाद लौटूंगा, ये कह के गया है। आप ही रोक सकते हो और कोई नहीं रोक सकता है। भगवान शंकर ने कहा आप उदास मत हो, परेशान मत हो, उदास मत हो। अब जैसे कहा परेशान ना हो, उदास। और शंकर जी के हृदय में राम जी बैठे, सो राम जी ने धक्का दिया, बाबा गड़बड़ मत करना, कोई ऐसा आश्वासन पिताजी को मत दे देना कि कहीं ऐसा आश्वासन दे दो कि नहीं नहीं मैं वचन देता हूं और वर देता हूं कि राम अयोध्या छोड़ के नहीं जाएंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जो है ऐसा वचन मत दे। राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हाँ सुनिए, कोई बात नहीं है, लाइट है, ये कब आ जाए कब चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों भाई? लाइट का है, लाइट है, कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, इसके आदि बने, है ना, हो जाता है। अभी गुरु पूर्णिमा पर हॉल में ही गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही थी, पूरा वातानुकूलित हॉल था मेरा कामतगिर का। उस दिन सबसे ज्यादा परेशान किया लाइट ने। वो चेले आए और प्रणाम करके पूजा करके चले गए, गुरु बैठे ही रह गए। सबसे ज्यादा गुरु को ही गर्मी झेलनी पड़ी, क्योंकि गुरु कैसे उठे, गुरु एक चेला आ गया। क्यों भाई? और गुरु पूर्णिमा और पूर्णिमा और चेले उठने ही ना दें, तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन भगवान की कृपा है, प्रबंध अच्छा है, थोड़ा व्यवधान होता है लेकिन लाइट आ जाती है, इसमें असुविधा महसूस नहीं करनी चाहिए। आइए सुनिए, शंकर जी को भगवान राम ने प्रेरणा दी है कि नहीं नहीं नहीं, ये वन भेजने का सिस्टम जो तैयार किया है वो मैंने आपके कहने से तैयार किया। किसके कहने से? राम जी ने कहा आपके कहने से भोले बाबा। क्यों? देवता परेशान थे, सब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने कहा कि प्रार्थना करो सामूहिक रूप से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। वो प्रकट होंगे ये मैं राज बताता हूं, लेकिन प्रेम से सामूहिक प्रार्थना करो। तो जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, सबने प्रार्थना की ना सामूहिक रूप से। तो कहा ये योजना किसने बनाई है? मैंने जो बनाई भी है बन जाने की योजना, वो आपके कहने से। और आपको पता है ऐसा? शंकर जी बोले हाँ हाँ, अब याद दिला दिया आपने, बहुत अच्छा। भांग खाते हैं ना थोड़ा सा, तो थोड़ा है नहीं, भांग खा के ही तो वरदान दे दिया था भस्मासुर को। उस दिन ज्यादा डोज ले गए, पता ही नहीं चला, इसलिए वरदान दे दिया। लेकिन एक बात आपको बताएं, ये मत सोचना शंकर जी भांग खाते हैं तो हम भी भांग खाएंगे। शंकर जी जहर भी पीते हैं, तुम पियोगे? ये उनकी महानता है, उनके अंदर ये सारे के सारे समर्थवान गुण हैं। वो अपना सह लेते हैं, संभल जाते हैं, लेकिन तुम संभल नहीं पाते हो, तुम तो बिगड़ जाते हो। इसलिए कभी भी देवताओं की बराबरी नहीं करो, वो तो महादेव हैं, देव नहीं क्या है? महादेव। देवों की बराबरी नहीं की जाती तो महादेव है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना, कभी भी मत सोचना ऐसा। आओ देखो, हमारे श्री आचार्य हरिनारायण शास्त्री और आचार्य शशिभूषण शास्त्री, ये दोनों जो है कथा में पधारे हैं। बहुत अच्छा भागवत का वाचन होता है इनके द्वारा। मैं सबसे पहले इनको ले गया था जगमोहन जी, क्यों पुरुषोत्तम जी आपके क्षेत्र में,
हाँ, डिकवाड़ा कहाँ? हाँ, डिकवाड़ा। तो और ये शशि भूषण जी भी उधर आपके क्षेत्र में कथा कहे हैं और इस समय बहुत अच्छी भागवत कहते हैं, प्रारंभ से ही और अभी भी। आइए सुनिए, स्वागत है भागवताचार्य द्वय का। हमारे श्याम जी तो बहुत ही मालवा के तो ये सुमेरु हैं कथावाचकों में, वैसे तो सभी जगह कहते हैं, मालवा में तो इनकी बहुत ही जनप्रिय कथा है। मानस पर तो बहुत अच्छा बोलते हैं। आपका नाम मैंने खूब सुना है, क्योंकि मैं भी मालवा में जाता रहता हूँ, सभी जगह जाता हूँ, लेकिन मालवा से मुझे बहुत प्रेम है। रतलाम में तो मैंने रामायण मेले में बहुत कथा कही। मोतीलाल दवे ने प्रारंभ कराया था, रतलाम के विधायक रहा करते थे वो। आपके तो महापौर जी जो है समधी है ना, हाँ, बहुत अच्छे नेता हैं वो। पिछले बार तो आए थे, इतने बड़े आयोजन में उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाई लगता है? समय व्यस्त है। अब तो भाजपा की सरकार है, सो और ज्यादा व्यस्त है ना। बहुत बढ़िया। इनकी बेटी जो है, सब बच्चों के विवाह तो मेरे सामने ही हुए हैं जगमोहन जी। क्यों भाई? छोटे छोटे बच्चे सब मेरे सामने ही शादी संबंध सब हुए हैं। 35 साल बहुत होते हैं, 35 साल पुराना संबंध है। तो आइए